हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री राम अकेडमी से। तो आज हम पढ़ते हैं कक्षा 6 के पाठ 12 में है जागो उपभोक्ता जागो। ठीक है ना। इसमें से कुछ चैप्टर डिलीट किए गए हैं, तो 9 के बाद हम सीधे 12 में आ गए हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं जागो उपभोक्ता जागो। इन्हीं की जिस हम सामान को उपभोग करते हैं इसलिए हम उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है ना। तो हम पढ़ेंगे कि उपभोक्ता कौन है, उपभोग कौन कर रहा है और किस प्रकार से में जगाया जा रहा है। ठीक है। तो आइए सीखते हैं उपभोक्ता के अधिकार और कर्तव्य, है ना, और काल, विशेषण, तत्सम, तद्भव एवं विलोम शब्द। ठीक है। इसमें कहानी के रूप में हमको पात्र के पर आधारित इस जागो उपभोक्ता का अर्थ समझाया जा रहा है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। रेखा, दादाजी देखिए आज अखबार के साथ यह एक पीला कागज भी आया है, जरूर कुछ विशेष बात है। दादाजी कहते हैं देखो तो सही कागज में क्या लिखा है। तो रेखा कहती है इसमें तो जागो उपभोक्ता जागो लिखा है, इसका आशय क्या है दादाजी। ऐसा रेखा अपने दादाजी से पूछती है। तो दादाजी कहते हैं अच्छा याद आया, आज उपभोक्ता दिवस है। आज क्या है? उपभोक्ता दिवस है और जिला प्रशासन ने यह पर्चे छपवा कर बांटे हैं। इसमें उपभोक्ता को संदेश दिया गया है कि जागो उपभोक्ता जागो। इसका अर्थ यह है कि उपभोक्ता सामान खरीदते समय सचेत रहे। क्या करे? जब सामान खरीदे तो वो क्या रहे? सचेत रहे, समझदारी से काम ले। रंजन, ये उपभोक्ता कौन होते हैं दादाजी? दादाजी बोलते हैं हम तुम सभी उपभोक्ता हैं। किसी वस्तु का या सेवा का उपभोग करने वाला उपभोक्ता कहलाता है। जैसे हम बिजली बिल से बिजली, जल प्रदाय विभाग से जल और दूर संचार से टेलीफोन, मोबाइल की सुविधाएं लेते हैं। रेलवे से रिजर्वेशन, आरक्षण का टिकट लेते हैं। बाजार से ज़रूरत का सामान खरीदते हैं। इन सेवाओं के बदले हम बिल की राशि जमा कर रसीद प्राप्त करते हैं। हम उस सामान का या सेवा का उपयोग करते हैं तो हम उपभोक्ता हुए। समझे? मतलब जैसे हम जो चीज़ें यूज करते हैं, है ना, या खरीदने जाते हैं, जब हम बिजली का बिल जमा करते तो हमें क्या मिलती है? रसीद मिलती है। ठीक है ना। हम जब पानी का बिल जमा करते तो उसमें से रसीद मिलती है। फिर यही रसीद नगर निगम में जमा होती है जब कभी हमें कुछ काम पड़ता है। ठीक है ना। और जैसे घर का टैक्स हो गया, है ना, इनकम टैक्स होता है जो, इन सब के में रसीद प्राप्त होती है। तो हम सब चीज़ों का क्या करें? उपभोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं, इसलिए हम उपभोक्ता कहला गए। आया समझ में? तो यही चीज़ें हैं दादाजी बच्चों को समझा रहे हैं। ठीक है। रेखा कहती है हाँ दादाजी अब समझ में आया। तो फिर जिला प्रशासन हमें इन पर्चों के द्वारा सावधान क्यों कर रहा है? जिला हमें इन पर्चों के द्वारा सावधान क्यों कर रहा है? ऐसा कौन पूछता है? ऐसा रेखा पूछती है। ठीक है। आगे देखिए दूसरे पेज में। दादाजी इसलिए कि दुकानदार कई बार हमें घटिया या नकली सामान देता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि उपकरण खरीदते हैं और गारंटी एवं वारंटी के पहले ही ये खराब हो जाते हैं। ठीक है ना। हमें सरकार इसलिए सजग करा रही है, दादाजी बता रहे हैं कि हम कई बार फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक जो सामान होते खरीदते हैं और गारंटी जब नहीं होती है तो अक्सर ऐसा होता है कि थोड़ी समय के लिए यूज किया और ख़राब हो गई, है ना। तो जब हम रसीद प्राप्त कर लेते हैं, उसमें वारंटी कार्ड होता है, तो उसमें अगर उस अवधि तक कोई सामान ख़राब हो जाता है तो हम उसे दुकानदार के पास ले जाते हैं। इसलिए वारंटी के पहले ख़राब है तो उसे ले जाते हैं। इसलिए कहते हैं हम ये जागो ग्राहक जागो, यानी ग्राहक जो है अपना अधिकार समझे, इसलिए हम ये कागज़ दिया जा रहा है, ऐसा दादाजी बताते हैं। रंजन, तभी तो माँ कहती है कि सामान देख कर लाया करो और सामान का बिल जरूर लिया करो। कई बार निष्प्रभ तिथि, एक्सपायरी डेट का सामान दुकानदार दे देता है ना। कभी कभी क्या है, दुकानदार एक्सपायरी सामान दे देता है। जैसे कोई बहुत सामान बहुत समय से पैकिंग है और उसमें डेट लिखी रहती है कि कितने समय तक ये सुरक्षित रहेगा, और अगर उसकी डेट नहीं देखते हैं, हम उसको यूज कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसके साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं।
ठीक है ना। तो वही चीज़ रंजन बोल रहा है कि हाँ कोई कोई सामान क्या रहता है, एक्सपायरी भी रहता है। दादाजी, हाँ बेटा, कुछ लोग अधिक लाभ कमाने के लिए ऐसा करते हैं। कुछ दुकानदार वस्तु पर छपी कीमत से ज़्यादा मूल्य ले लेते हैं, कम तौलते हैं। ये अच्छी बातें नहीं हैं, इसमें उपभोक्ताओं की हानि होती है, ऐसा दादाजी बता रहे हैं। रंजन बोलता है, तो फिर ऐसा करने वालों के साथ क्या करना चाहिए? जो लोग ऐसा करते हैं उनके साथ क्या करना चाहिए? तो दादाजी बोलते हैं, जिला उपभोक्ता फोरम ने जो यह पर्चे बांटे हैं उसमें लिखा है कि यदि किसी व्यापारी के सामान की कीमत ज़्यादा ली है या नकली सामान दिया है अथवा वारंटी या गारंटी अवधि के पहले सामान खराब हो गया है तो जिला उपभोक्ता फोरम शिकायत कर सकते हैं। ठीक है ना। रेखा, दादाजी उपभोक्ता फोरम में शिकायत कैसे की जाती है? रेखा पूछती है कि वहाँ पर कंप्लेंट कैसे की जाती है? तो दादाजी बताते हैं, शिकायत एक सादे कागज़ पर की जा सकती है जिसमें खरीदी हुई वस्तु का बिल और वस्तु की खराबी आदि के जानकारी के साथ उपभोक्ता के हस्ताक्षर होते हैं। अब प्रशासन ने इसके लिए आवेदन पत्र का एक प्रारूप बना दिया है। पहले क्या था, आदमी आवेदन बनाता था अपने जिससे के और जिसका जो सामान लिया है उसका बिल लगा दे, है ना, और उसमें लिख दे कि ऐसा ऐसा इतनी सब अवधि में ये क्या हो गया है, खराब हो गया है। लेकिन अब क्या हो गया है, एक इन्हीं की प्रपत्र भी तैयार कर दिया गया है। ठीक है। रंजन बोलती है, शिकायत करने से आप क्या लाभ होगा? शिकायत करने से क्या लाभ होगा? तो दादाजी बोलते हैं, जिला उपभोक्ता फोरम आपके आवेदन पत्र के अनुसार दोनों पक्षों की बातें सुनेगा। इसमें सामान को बदला भी जा सकता है। आपको क्षतिपूर्ति की राशि में ब्याज में मिल सकती है। उपभोक्ता फोरम में न्यायाधीश के समकक्ष अधिकारी होता है, उसका न्याय मान्य होता है। ठीक है ना। एक न्यायाधीश होता है जो उपभोक्ता से संबंधित होता है। ठीक है ना। तो वो दोनों पक्ष की दलीलें सुनता है और फैसला करता है। तो कभी कभी सामान हमें न्यू मिल जाता है और कभी कभी मान लीजिए अगर सामान देने को तैयार नहीं है तो फिर क्या होता है, यथास्थिति जैसी भी हो तो फिर उसे क्या किया जाता है, उस सामान का जो पार्ट खराब हो गया है उसे सही किया जाता है। ठीक है ना। तो हमें भी अपने जानकारी के लिए ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम जो सामान ले रहे हैं उसका बिल ले लें, है ना, उसकी वारंटी गारंटी कार्ड ले लें, और उसके पहले ऐसा कुछ होता है तो हम भी आवेदन प्रारूप पत्र में दे दें। रंजन, यदि हम जिला मुख्यालय में नहीं रहते तो क्या करना होगा? तो दादाजी बोलते हैं, तब हम अपनी शिकायत डाक द्वारा भेज सकते हैं, परंतु उसके साथ वस्तु को खरीदने का बिल तथा प्रमाण पत्र जरूर लगाना चाहिए। ठीक है। रेखा, क्यों दादाजी, क्या छोटे बड़े सभी मामलों की सुनवाई जिला उपभोक्ता फोरम में होती है? दादाजी बोलते हैं, तुमने ठीक प्रश्न किया है बेटी। आजकल लाखों करोड़ों का लेन देन होता है, इसलिए प्रशासन ने नियम बनाया है कि 20 लाख रुपए तक के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम सुने जाएंगे और 20 लाख के ऊपर 1 करोड़ रुपए तक के प्रकरण राज्य उपभोक्ता आयोग में सुने जाते हैं तथा 1 करोड़ से ऊपर के मामले की सुनवाई राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में होती है। और 1 करोड़ से ऊपर होता है तो कहाँ होती है? राष्ट्रीय उपभोक्ता में होती है। और 20 लाख से ज़्यादा होती है तो कहाँ पे होती है? कहाँ पे होती है? राज्य। यह क्या होता है? राज्य उपभोक्ता आयोग में सुना जाता है ना। और जब 1 करोड़ से अधिक के ऊपर हो गई तो क्या हो जाएगी? राष्ट्रीय उपभोक्ता, है ना, राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर होगी। दादाजी, हाँ, आपने हमें बहुत अच्छी और उपयोगी जानकारी दी है। क्या हम जिला उपभोक्ता फोरम में जाकर कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? ऐसा कौन बोलता है? ऐसा रंजन बोलता है। ठीक है। क्यों नहीं, आज बाजार का विस्तार हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि के साथ उपभोक्ता वस्तुओं की संख्या बढ़ रही है। प्रसन्नता की बात यह है कि आज उपभोक्ता फोरम है, निर्णयों से अनेक उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति मिली है, बदले में नई वस्तुएं भी मिली हैं। अब आवश्यकता है कि हम अपने परिवारक सदस्यों और आसपास के उपभोक्ताओं को जरूर जागरूक बना करते रहें। इसलिए इस पर्चे पर लिखा है, जागो उपभोक्ता जागो। एक अंतिम बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि सरकार द्वारा प्रमाणित ISI एग मार्क अंकित वस्तुओं को ही खरीदें, है ना।
ISI का मार्क लगा होता है, वैसी ही वस्तुएं खरीदें। इनमें धोखे या ठगी की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। ठीक है ना। रंजन, दादाजी आपने आज उपभोक्ता दिवस के दिन में हमें बहुत सारी जानकारी दी है। अब हम कोई भी वस्तु खरीदते समय इन सब बातों का ध्यान केवल आज के ही दिन से नहीं बल्कि हर समय रखेंगे। रेखा बोलती है, देखिए इस पर एक संदेश और भी लिखा है, अच्छी वस्तु उचित दाम, उपभोक्ता संरक्षण का पैगाम। अच्छी वस्तु उचित दाम, संरक्षण उपभोक्ता का है पैगाम। ठीक है। इस तरह से रेखा और रंजन ने अपने दादाजी से, ठीक है ना, उपभोक्ता दिवस के बारे में जानकारी प्राप्त की। ठीक है। तो रंजन और रेखा ने तो अपने दादाजी से जानकारी प्राप्त की और हम आपको क्लास के माध्यम से ये बता रहे हैं कि आप भी जागरूक होइए, जागो उपभोक्ता जागो, है ना। आप भी अपने अधिकारों से बिल्कुल भी वंचित ना रहें। ये हमेशा सजग रहें कि जिस दुकानदार से आप सामान लेते हैं उसके जिस भी प्रोडक्ट को आप लेते हैं उसमें ISI का मार्क लगा हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, चाहे वो खाने पीने का सामान हो, जो भी हो उसमें ISI का हॉल मार्क लगा होना चाहिए। यह प्रमाणित होता है, यह सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होता है, उसका उचित रेट भी लिखा होता है उसमें। ठीक है। और अगर हमारा कोई सामान हो तो उसे वारंटी कार्ड से लें, वारंटी कार्ड उसमें दे, उसकी अवधि के अंदर हो तो उसमें भी कंज्यूमर फोरम का उपयोग जरूर करना चाहिए। और हमने ये भी जाना है आज कि कहते हैं अगर 20 लाख से अंदर का है तो जिला में सुना जाएगा और 20 लाख से ऊपर है तो राज्य में सुना जाएगा, और अगर 1 करोड़ के ऊपर का है तो कहाँ पर सुना जाएगा, राष्ट्रीय स्तर पर सुना जाएगा। ठीक है। तो दादाजी के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से हम सभी को जागो उपभोक्ता जागो के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिली, बहुत हमें शिक्षा मिली। ठीक है ना। अब इसमें देखिए अनुभव विस्तार है। अनुभव विस्तार में वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, सही जोड़ियाँ बनानी हैं। जैसे रेल टिकट तो क्या होगा, रिजर्वेशन या आरक्षण। टेलीफोन का बिल होता है, एक मार्ग शुद्धता का प्रमाण होता है। क्षतिपूर्ण उपभोक्ता क्या करते हैं, उपभोक्ता। क्षतिपूर्ण क्या होता है, उपभोक्ता होता है। ठीक है। इस तरह से खाली स्थान भी हैं, वस्तु के उपभोग करने वाले को क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है ना। तो इसके खाली स्थान है, एक वाक्यहीन उत्तर हैं, फिर 5 वाक्य में है, 3-5 वाक्य में, वो हम आपके पास PDF के माध्यम से सेंड कर देंगे। ठीक है। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स।